Welcome students. So I'm back with my new topic, characteristics and ray diagram for image formation by plane mirror. ये टॉपिक हेल्प करेगा क्लास 7 टू क्लास 10 स्टूडेंट्स को, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कि एक प्लेन मिरर से जो हमें इमेज मिलती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो इमेज एक्चुअली अगर हम रेज के थ्रू डिपिक्ट करें तो किस तरह से बनती है. So let's start here with the characteristics first. So when we talk about characteristics of image formed by a plane mirror, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी characteristics की कैसा होगा. हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में रख के चलना है. आप ये सोच के चलो कि आप बिल्कुल एक मिरर के सामने, प्लेन मिरर जो आपका ड्रेसिंग मिरर होता है उसके सामने आप घर पे खड़े हो और आपको अपनी जो मिरर के अंदर इमेज दिखाई दे रही है उसमें क्या क्या क्वालिटीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं. फर्स्ट वन, इट इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. सो वी हैव इमेज of the same size as that of the object. I'm writing here characteristics of image formed in plane mirror. In a plane mirror. Okay. So first it is of same size as that of the object. जिसको अगर हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम साइज को h से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज. अंडरस्टूड. फाइन. सेकेंड पॉइंट नाउ. देखो, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, लेट्स से 1 आर्म डिस्टेंस पे, आप क्या करते हैं, आप मिरर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हो. यू गेट टू सी कि इमेज जो है वो मिरर की तरफ आ रही है. मीन्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज मेड क्लोजर और इज रिड्यूस्ड, तो हमारा इमेज और मिरर के बीच का साइज भी कम हो जाता है. मीन्स व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर is equals to distance between image and mirror is equal to distance between image and mirror. And how will I write it symbolically? Distance है तो मैं इसको distance s से लिख देती हूँ. ठीक है. s refers to our distance of object and mirror. It is equal to distance between image and mirror. I hope this is clear. अब आते हैं हम इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पर कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है. बहुत अच्छे से आप सबने ऑब्जर्व किया है, आप कभी भी अपना राइट हैंड रेज करते हैं तो आपकी मिरर इमेज अपना लेफ्ट हैंड दिखाती है. मीन्स दिस इमेज इज लेटरली इनवर्टेड. लेटरल इन्वर्जन का मतलब इट इज लेटरली इन्वर्टेड. मीन्स लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट. लेफ्ट एंड राइट रिवर्सल. ऑलराइट, लेफ्ट एंड राइट गेट्स रिवर्स्ड. मीन्स अगर हमने लिखा P और हम इसको देखेंगे मिरर के अंदर तो हमारी ये साइड जो यहाँ मेरे लेफ्ट में है ये मेरे राइट में दिखाई देगी एंड इट विल अपीयर लाइक अ 9. जनरली होता ना, आप भी जब छोटे थे तो कई बार होता था नर्सरी क्लासेस में मैम बोलती थी P लिखो एंड बाय मिस्टेक आप 9 लिख देते थे. तो दैट हैपन्स एक्चुअली एज इन केस ऑफ मिरर्स एज द मिरर इमेज इज laterally inverted. Now fourth very important point about the characteristic of image formed in plane mirror. Plane mirror में आपका हेड आपको ऊपर ही दिखता है, आपके टोज आपको नीचे दिखते हैं. अप साइड रिमेन्स अप एंड द डाउन साइड रिमेन्स डाउन ओनली. मीन्स इट इज ऑलवेज इरेक्ट. दिस इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड इरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल. ये आपके लिए आई नई टर्म. वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मीन्स विच इज़ नॉट रियल. मीन्स अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसी एक आदमी को हम शीशा लेते हैं, लेट अस से आई टेक दिस बुक एज द मिरर. मान लिया ये मिरर है, ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट.
मैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज लेना चाहती हूँ और आपको बोलती हूँ कि आप इस मिरर के पीछे एक पेपर या एक स्क्रीन लेकर खड़े हो जाओ जिसके ऊपर इसकी इमेज आ जाए, तो दैट कैन नॉट बी टेकन अप। रीज़न क्या है उसका कि जो भी हमारी इरेक्ट इमेज बनी प्लेन मिरर में बन रही है, प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेजेस दे आर ऑलवेज वर्चुअल, मीन्स वी कैन नॉट टेक देम ऑन द स्क्रीन। दिस इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, it cannot be taken on some kind of screen, but yes, upside is up for erect images and downside remains down for the images in case of plane mirror। तो ये तो हमने पढ़ा इसकी 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। साइज सेम, डिस्टेंस इक्वल, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास, इमेज मिरर के पास, लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट एंड राइट रिवर्सल, जिसका आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वाई एम्बुलेंस वर्ड इज रिटन इन अ लेटरली इन्वर्टेड मैनर, ताकि आपका रियर व्यू में जो भी गाड़ी पीछे से आ रही है उसको क्या होगा, आपके पीछे अगर एम्बुलेंस चल रही है, आप आगे हैं, आपके रियर व्यू मिरर में वो एम्बुलेंस वर्ड लेटरली इन्वर्ट होके आपको दिखेगा, तो आपको वो क्लियर दिखेगा कि एम्बुलेंस लिखा है, सो दैट व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम योर बैक साइड यू गेट टू हैव एन आइडिया कि एम्बुलेंस पीछे आ रही है एंड यू विल गिव वे, बीइंग अ गुड सिटीजन। Fourth point, erect and virtual, that lateral image is always having this image is always having upside up and downside down and it cannot be taken on screen. Up next I will be talking about the diagram, ray diagram for plane mirror. Ray diagrams को we will be taking up in 2 points. एक, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, मतलब बहुत बहुत छोटा एज कंपेयर टू मिरर। पॉइंट का मतलब हम हमेशा ये लेते हैं, ये नहीं है कि एक पॉइंट को बोला जाएगा। आप सोचो अगर आपका मिरर जो है ना वो पूरा आपकी वॉल से रूफ तक है, ग्राउंड से लेकर रूफ तक का मिरर है, और आप उसके सामने एक छोटी सी रिंग पकड़ रहे हो, आपको रिंग की इमेज देखनी है, तो उसके मिरर के साइज के कंपैरिजन में आपकी रिंग बहुत छोटी है, तो वो क्या बन गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जहाँ साइज रिलेटिव ना हो, बहुत छोटा हो, तो उन केसेस में हम रिलेटिव टर्म यूज करते हैं। नाउ टेकिंग अप रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। 2 केसेस, केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज्ड एंड केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड। So here I will be telling you the ray diagram for image formed by plane mirror. प्लेन मिरर के आगे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज कैसे बनती है, रे डायग्राम कैसे आता है। फर्स्ट वी विल टेक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सपोज दिस इज द प्लेन मिरर। मिरर पूरा बन गया? नो, जब तक आप एक साइड पर पॉलिशिंग नहीं दिखाओगे, दिस इज व्हेन a glass surface gets polished, then it starts to act like a plane mirror. तो ये हमारा बन गया एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने मेरे पास एक है पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने ये लिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको मैं O नाम दे देती हूँ। दिस O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कैसे दिखेगी, बहुत ध्यान से समझना। रे डायग्राम्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बोर्ड क्लासेस में भी हेल्प करते हैं। देखो, हमें अपनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी पढ़ी कि प्लेन मिरर के केस में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज दैट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज इज सेम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वाज कि ये इक्वल डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस। आई एम राइटिंग हियर इट एज m डैश विच इज द मिरर, m डैश इज द मिरर। सो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से, अब देखो रे डायग्राम बनाने की हिंट क्या है। सबसे पहले आप एक मिरर बनाओगे, सेकेंड पॉइंट आप ऑब्जेक्ट मार्क करोगे, थर्ड पॉइंट आप यहाँ का डिस्टेंस मेजर कर लोगे विद द हेल्प ऑफ रूलर और एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देना उसे। हमने क्या किया, हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की। सपोज करते हैं 5 सेंटीमीटर आई, तो 5 सेंटीमीटर इस लाइन को दूसरी साइड पर भी आप एक्सटेंड करोगे। दिस वॉज 5 सेंटीमीटर्स, आप इसको इधर भी 5 सेंटीमीटर्स तक एक्सटेंड कर दोगे स्ट्रेट लाइन। क्लियर? मीन्स हमारे को ये पता चल गया, अगर आपकी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कि इमेज इसकी यहाँ बनेगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ब्लू, ओ ऑब्जेक्ट की इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर एट दिस पोजीशन।
ये तो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। मगर एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, इमेज बनती कैसे है? इमेज बनती है हमेशा दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ मिलेंगी वहाँ, वेयर एवर टू, एटलीस्ट टू, आई एम सेइंग, ज़्यादा भी हो सकती है, बट वेयर एवर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट, वी गेट द इमेज देयर। अब इस पर्टिकुलर केस में आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला यहाँ सिंगल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दो और आपकी इमेज बन गई। नो, इमेज तो कैसे बननी है? इमेज तो दो ऑब्जेक्ट्स, दो आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के मिलने से बनेगी। बट बिकॉज यहाँ के केस में क्या है, यहाँ वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। वर्चुअल इमेज मतलब वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मिल नहीं रही, वो सिर्फ हमें लग रहा है कि वहाँ मिल रही हैं। अंडरस्टूड? तो अगर ऑब्जर्वर की आई यहाँ पर है, इसकी लाइट रेज इसकी आईज से बहुत सारा, ये क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इसको इसकी इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिख रही है। इस इमेज से लाइट रेज इसकी आई में आ रही है, मीन्स फर्स्ट लाइट रे जो सीधी गई एट 0 डिग्रीज विद द सरफेस, दिस इज एट 0 डिग्रीज, ये 0 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ये इंसिडेंट लाइट रे, और ये इसी लाइट रे के इसी पाथ के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई। सेकेंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हर तरफ से लाइट पड़ रही है, इसी के पास से एक ऑब्जेक्ट पर इस ऑब्जेक्ट की रे सपोज करते हैं ऐसे भी गई है, हर डायरेक्शन में जा रही है, ये इससे गई सेकेंड लाइट रे। सेकेंड लाइट रे ने इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, मीन्स वहां जाके स्ट्राइक किया। एट दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखा हमने कितना आ रहा है, लॉज तो फॉलो अभी भी हो रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये लाइट रे यहाँ आ गई। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, पहली लाइट रे इधर जा रही है, सेकेंड लाइट रे इधर जा रही है। इफ यू फाइंड टू सी, इस साइड पर तो ये लाइट रेज कभी मिलेंगी ही नहीं, देयर डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, डाइवर्ज होती हुई जा रही है। हम क्या करते हैं, हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैं आपको हिंट भी बताऊंगी, हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। इस लाइट रे को आपने बैकवर्ड प्रोड्यूस करना शुरू किया 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 और ये वापस जाकर यहाँ मिल गई। सो दिस कन्फर्म्स, आपने देख लिया, ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे आई पॉइंट पर मिली। आई पॉइंट मैंने आपको शुरू में हिंट में बताया था कि आप कैसे अपने आप पहले ही पता लगा लो, बिकॉज देखो रे डायग्राम ड्रॉ करना इज अ टैक्ट। अगर आप इसको अपने हिसाब से ड्रॉ करोगे, क्वाइट पॉसिबल कि आप एंगल इक्वल ना बना पाओ, पर अगर आपने पहले ये पॉइंट मार्क किया हुआ है तो आपके पास एक हिंट है, आप डायरेक्टली इस पॉइंट को इस इंसिडेंट एंगल से मिला के स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दो, तो यू विल गेट दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑल्सो। मैंने यहाँ ड्रॉ की ताकि आपके डाउट्स ना रहे, मगर अगर आप इस पॉइंट को, इमेज वाले पॉइंट को सेकेंड इंसिडेंट लाइट रे पे मिला के और प्रोड्यूस कर दोगे, तब भी आपको यही एंगल इक्वल ही मिलेगा। थर्ड लाइट रे भी ले सकते हो आप, सपोज कर लो इस ओ ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे यहाँ भी गई, ठीक है, हर डायरेक्शन में जा रही थी, एक लाइट रे यहाँ भी गई, ये लाइट रे किस पाथ के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट होगी, मैं डायरेक्ट कैसे निकालूं? इस आई पॉइंट को मैं इंसिडेंट पॉइंट से टच करती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन और उसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर देती हूँ। ये इंसिडेंट लाइट रे अगर मैं यहाँ पर अब नॉर्मल ड्रॉ करूंगी तो ऑब्वियसली आई विल गेट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ऑल्सो। ये आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे। क्लियर? मीन्स हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो एक्चुअल है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे 1 इसी पाथ पे आई, रिफ्लेक्टेड लाइट रे 2 ये वाली, रिफ्लेक्टेड लाइट रे 3 ये वाली, मगर ये इस साइड तो मिरर से मिल ही नहीं रही। हमने इन्हें सबको पीछे मिलाया एंड दे ऑल मीट एट पॉइंट आई, सो आई बिकम्स द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट विच वॉज प्लेस्ड एट ओ। लॉज यहाँ फॉलो हुए, इंसिडेंट्स का एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन का एंगल, हर लाइट रे के लिए आई हैव शोन यू। सेकेंड थिंग, incident light ray and reflected light ray and the normal, they are in the same plane, which is also holding true here. क्योंकि इस साइड एक्चुअली मीट नहीं कर रही लाइट रेज, इसलिए हमने क्या किया कि हमने इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को वापस पीछे की साइड पर प्रोड्यूस किया एंड वी गेट टू सी दैट दे मीट एट दिस पॉइंट आई। जहां भी आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती हैं, हमेशा इमेज वहीं फॉर्म होती है। हिंट के लिए हमने पहले ही अपना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल लेके आई की मार्किंग कर ली थी, सो दैट हमारा रे डायग्राम गलत ना हो।
अब देखते हैं एक्सटेंडेड सोर्स के लिए। अगर हमारे पास प्लेन मिरर है, पॉलिश्ड, एक्सटेंडेड सोर्स मतलब सपोज किया मेरे पास ये एक एरो मार्क है ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर विच आई हैव टू ट्रेस द इमेज, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब एक्सटेंडेड सोर्स या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना है, मीन्स हर पार्ट इस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है। एंड जैसा हमने अभी पिछले पॉइंट ऑब्जेक्ट सोर्स के लिए रे डायग्राम ड्रॉ किया, इट्स वेरी सिंपल, हम इसके लिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक बार हिंट के लिए लेते हैं, बिकॉज अब इसके हमें बी पॉइंट की भी मार्क करनी पड़ेगी इमेज और ए की भी, सो दैट आई गेट टू सी कि ये एज इट इज हमारे पास किस तरह इमेज दिख रही है। इसमें आपको लेटरल इन्वर्जन भी दिखाई देता है, बिकॉज अब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, सो वी कैन स्टडी दैट दिस पार्ट गेट्स टू शिफ्ट ऑन द अदर साइड एज सीन इन द मिरर इमेज। सबसे पहले अब हिंट बताऊंगी। हिंट क्या करना है आपने, बी पॉइंट का आप मिरर के साथ डिस्टेंस नोट करोगे जस्ट बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन कि ये कितने डिस्टेंस पर है मिरर से। इफ दिस इज एट 7 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस, तो आप स्ट्रेट लाइन पर 7 सेंटीमीटर्स अवे एक पॉइंट मार्क कर लो बी डैश अपने हिंट के लिए। क्लियर, रे डायग्राम बनाएंगे बट आपको हिंट मिल गया कि ये बी यहाँ आना है। सेम वे फॉर ए पॉइंट ऑल्सो आई वुड डू द सेम। अभी ए पॉइंट के लिए भी आई एम फर्स्ट ड्रॉइंग द स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन में हमने क्या किया, दिस वॉज 7 सेंटीमीटर्स, या ये आपने कहा कि यहाँ 7 मिड लिया था तो ये 7 सेंटीमीटर्स आया। 7 centimeters away, I will mark a point A dash as the image of A point. Clear? अब ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम। B पॉइंट से बहुत सारी डायरेक्शंस में, सब डायरेक्शंस में लाइट जा रही है। हम कोई भी 2 लाइट रेज कंसीडर करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ दोज 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। जो जहां पर भी आपकी वो दोनों लाइट रेज मिल जाएंगी वो आपका बनेगा B का इमेज। पहली लाइट रे सपोज कर लिया इसी पाथ के अलॉन्ग गई, बिकॉज यहाँ पर कितने डिग्रीज पे स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना इंसिडेंस का, इस पॉइंट पर नॉर्मल भी यही बनेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, इट मीन्स 0 ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसी पाथ के अलॉन्ग ये वापस आ गई। सेकेंड लाइट रे बी पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में गई है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ, मान लिया यहाँ पर स्ट्राइक की एक लाइट रे, ये हो गई सेकेंड इंसिडेंट लाइट रे। अब मेरे पास इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे ड्रॉ करने के 2 तरीके। केस 1, मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूँ, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाऊँ और फिर उसके अलाउंग रिफ्लेक्टेड लाइट रे को दिखाऊँ। मगर मेरे पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है, आई नो बी की इमेज तो बी डैश पे आनी है। मैं क्या करूँगी, बी डैश और इस पॉइंट को आई विल ज्वाइन स्ट्रेट यूजिंग अ रूलर। यू विल बी ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ऑलराइट, इस साइड पे क्यों मैंने डॉटेड दिखाया, बिकॉज ये पॉलिश्ड साइड के पीछे है, वहां पर हम एक्चुअल नहीं दिखाते, सो वी शो इट इन डॉटेड मैनर। इस सेम लाइन को बी डैश से जो आ रही है, आई विल जस्ट स्ट्रेच आउट ऑन दिस साइड स्ट्रेट। हियर ऑन द सरफेस व्हेन यू ड्रॉ नॉर्मल, आपके पास ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। सो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट रे व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, it meets up at point B dash, right? And the other one also at B dash. तो B पॉइंट की इमेज आपको मिल गई B डैश पर। अब आ जाते हैं हम A की इमेज के लिए। A की इमेज को I will be showing using blue pen. First part already we have got as a hint. Second, let's say A की भी हर डायरेक्शन में गई, A से भी लाइट रे हर डायरेक्शन में गई। From A, one light ray is in this particular direction. ये आपको लगेगा एंगल मैम सेम बना रही है। लेट्स टेक इट मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा वाला लेते हैं जो लाइट रे और ज़्यादा दूर गई है इससे। लाइट रे जो है इससे यहाँ फॉल कर रही है, पर होनी मिरर इमेज, मिरर सरफेस पे चाहिए। अब ये बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अभी मैं शॉर्टकट से नहीं दूसरा भी बता रही हूँ, कहीं आपको लगे शॉर्टकट से तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, कैलकुलेट किया, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना देंगे, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा यहाँ। अब हिंट क्या आएगा, जब मैं ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगी तो कहाँ मिलेगी, एट ए डैश।
सो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट बना दूँ. When I produce it in the dotted way, I get it as equal to this light ray. Means here also, first light ray from A is moving along this path, और वो इसी पाथ के along वापस आ गई. और क्योंकि इस साइड नहीं मिल रही तो हमें इस लाइट रे को बैकवर्ड करके डॉटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करना पड़ेगा. अब देखो, दो ब्लैक वाली लाइट रेज कहाँ मिल रही हैं? फर्स्ट रिफ्लेक्टेड, सेकेंड रिफ्लेक्टेड, ये मिल रही हैं बी डैश पे. ए वाली दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, वेयर दिस इज द रिफ्लेक्टेड वन एंड हियर दिस इज द रिफ्लेक्टेड, ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? एट ए डैश. सो बी डैश एंड ए डैश पे हमारे पास आ गया ये ऑब्जेक्ट का इमेज. इस ऑब्जेक्ट, अगर आप बीच का पॉइंट सोर्स लोगे ना तो उसी तरीके से पॉइंट वाले पार्ट के लिए, सपोज ये सी पार्ट ले लिया, सेम वे. अब बहुत कंजेस्टेड हो जाएगी ड्राइंग, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग. अदरवाइज आपने सी पॉइंट के लिए जब ड्रॉ करोगे तो फॉर सी यू विल गेट द इमेज समवेयर ओवर हियर, वाई इक्वल डिस्टेंस पर. नाउ point by point, when the whole image is formed, you get to see the image of AB in the mirror as B dash A dash, B dash A dash, और उसमें ये पॉइंट आपका कहाँ आया? सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर्स अवे, तो ये 6 सेंटीमीटर्स अवे दिखा. दिस वॉज 7 और 8 सेंटीमीटर सपोज, तो ये 8 सेंटीमीटर्स हुआ फ्रॉम द मिरर. That is why we say that this is laterally inverted image which is obtained for extended source. तो आज के लेसन में हमने किया लाइट, डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, जिसमें से इन डेप्थ स्टडी किया अबाउट रिफ्लेक्शन. पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स दोनों के लिए प्लेन मिरर से रे डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई होप दिस वाज ऑल क्लियर टू एवरीवन. सी या, कीप वॉचिंग.